जो माइंड है वो खुला हुआ है। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है मिल सके कि हाँ मैं पहुंच सकता हूँ तो आप भी पहुंच सकते। सो मेरा जो स्कोर था वो 100 के आसपास था। वहाँ से ट्रिक्स एंड चीट कोड से मैंने इम्प्रूव करके 180 के रेंज पे मैं लेकर के गया। अब ऐसा मत समझना कि ये ऑन दैट एग्जाम डे हो गया। सो हाउ द स्कोर्स विल चेंज योर लाइफ। पॉइंट नंबर 5 हमारा है ये दूसरे की 5 पॉइंट रखो 4 देखिए 5 पॉइंट हमारे पास हाउ ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। 2021 के 26 फरवरी के शिफ्ट 1 के पेपर से मैंने यहाँ पर आपके सामने 2 क्वेश्चंस उठाए हैं और इसके अंदर में हम लोग देखेंगे यार किस तरीके से हम लोग जुगाड़ लगा के जो है जेईई मेन को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। कैसे आप जुगाड़ लगा के जेईई क्रैक कर सकते हो ये हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो होता क्या है ना यार, जब भी आप जेईई मेन का एग्जाम दे रहे होते हो तो कई सारे क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं जो आपसे सॉल्व नहीं होते हैं। बच्चों की जो टेंडेंसी होती है वो ये होती है कि वो उन क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो मेरा ये जो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का प्लेलिस्ट है इसमें मैं बच्चों को मोटिवेट करता हूँ कि आप क्वेश्चंस को छोड़ो नहीं, उनको आप जुगाड़ लगा के जो है सॉल्व कर लो। जुगाड़ लगा के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे आप इन 2 क्वेश्चंस को देखोगे जहाँ पर मैं आपको जुगाड़ लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व करना दिखाऊंगा। आपके होश उड़ जाएंगे, लिटरली आपको मज़ा आ जाएगा जिस तरीके से हम लोग जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना अजम्पशन मेथड को यूज़ करेंगे। अजम्पशन मेथड को हम लोग जो है यूज़ करेंगे। अजम्पशन मेथड क्या होता है, जहाँ पर हम कोई भी वैल्यू अज्यूम कर ले एक्स की, ठीक है। सो जैसे हमको यहाँ पर दिया हुआ है कि एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो हम क्या कर लेते हैं, लेट एक्स इज इक्वल्स टू हाफ। हाफ इसलिए किया ताकि साइन इनवर्स हाफ, कॉस इनवर्स हाफ, इन सब की वैल्यू अपन को पता है, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स हाफ कितना हो जाता है 30 डिग्री। 30 डिग्री अपॉन ए इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स हाफ मतलब 60 डिग्री। 60 डिग्री अपॉन बी इक्वल टू जहाँ बात आती है टैन इनवर्स की, तो टैन इनवर्स के अंदर में y दिया हुआ है, तो y की तो कोई ऐसी कंडीशन अपन को यहाँ पर दी नहीं गई है, तो y की वैल्यू हम लोग क्या कर लेते हैं, कुछ ले लेते हैं 60 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। 60 डिग्री किस में आता है, टैन इनवर्स मतलब 60 डिग्री मतलब √3 के अंदर में आता है, तो y को हम लोग क्या करते हैं √3 ले लेते हैं, ठीक है। y को हम लोग क्या कर लेते हैं √3 ले लेते हैं। अच्छा आपके माइंड में थॉट आ रहा होगा y को 1 लेने का, y को 1 मत लेना, क्योंकि जहाँ पर आप लास्ट में देखोगे ना 1 -1 1 -1 1 -1 सारे ऑप्शन 0 हो जाएंगे, इसीलिए y को 1 मत लेना, या तो √3 लो या कुछ और लो, ठीक है ना। तो √3 बेस्ट पॉसिबल केस है हमारे पास में। तो √3 जैसे आप लोगे तो टैन इनवर्स √3 कितना आ जाएगा, टैन इनवर्स √3 आ जाएगा 60 डिग्री अपॉन c। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब इसके अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग हम लोग a को ले सकते हैं 1, b को ले सकते हैं 2 और c को ले सकते हैं 2। तो देखो ये रेशियो हमारे पास में जो है बैलेंस आउट हो जाएगा, ठीक है ना। सो इस कंडीशन के हिसाब से हमारा क्या हुआ, a = 1 आ गया, b = 2 आ गया, c = 2 आ गया, ठीक है। x = हाफ आ गया और y = √3 आ गया। ये हमारा क्या है, सारा का सारा वैल्यूज हो गया डिपेंडिंग ऑन आर पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है। देखो ये एक जनरल क्वेश्चन है ना, ये हमने क्यों किया, देखो जनरल क्वेश्चन ना हर वैल्यूज के लिए एप्लीकेबल होता है। 0 से 1 के अंदर में आप x का कोई भी वैल्यू ले लो और y का आप कोई भी वैल्यू ले लो, आपका ये क्वेश्चन जो है एप्लीकेबल होगा हर क्वेश्चन के लिए। तो हम लोग चालाकी से क्या करते हैं, जुगाड़ से हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर केस ले लेते हैं। एक पर्टिकुलर केस लेके क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से जो है सॉल्व हो जाता है और एकदम एक्यूरेट आंसर आपका निकल करके आता है। अब आपको देखो क्या करना है, ये देखो आपको ये सॉल्व आउट करना है। तो कॉस पाई सी, पाई का मतलब पाई हो गया, सी का मतलब हो गया 2, तो 2 पाई हो गया डिवाइडेड बाई a प्लस बी मतलब 3 हो गया, तो cos 2π/3 मतलब cos 120 डिग्री हो गया कितना, -½ ठीक है ना। अब ऑप्शंस में आप सेम चीज़ को पुट कर लो। ऑप्शंस में आप पुट करोगे तो ऑप्शन ए आपका बन जाएगा 1 - y² मतलब कि 3
अपॉन वाई रूट वाई मतलब कि √3 इंटू रूट ऑफ √3, तो ये तो बिल्कुल भी -½ के बराबर नहीं आ रहा है। ऑप्शन बी देखो 1 - y², 1 - y² मतलब 3, तो ये आ रहा है -2, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन सी देखो 1 - y² मतलब कि 3 अपॉन 1 + y² मतलब कि ये आ जाएगा -2/4 विच इज इक्वल्स टू -½ तो ये जो आपका है ना ये सेटिस्फाई कर गया, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी को तो 1 - y², 1 - 3/2y इक्वल टू 2√3, तो ये भी जो है -½ के बराबर नहीं आ रहा है, कैंसिल कर दो, ठीक है ना। तो बहुत शानदार ये हमारे पास में ट्रिक था, आपको मजा आ गया होगा, ठीक है। लिटरली बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि इतनी हमने पढ़ाई करी नहीं तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप बेसिक जुगाड़ लगा लो, आप ए बी की वैल्यू कुछ लेट कर लिया, एक्स की वैल्यू लेट कर लिया, वाई की वैल्यू, थोड़ा सा अजम्पशन मेथड को आप अगर यूज कर लो तो कितने शानदार तरीके से आप जो है +4 नंबर यहाँ पर बहुत ईजिली फोकट के आप जो है बूस्ट कर लोगे। क्या बात समझ में आ रही है? आपको मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपको मजा आ रहा है ना तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा जेईई मेन 2023 का हमारा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में आप एनरोल करो। उसके अंदर में 20 एपिसोड्स होंगे और अभी तो हम लोग 2022 का कोर्स उसके साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर एक डेडिकेटेड एपिसोड्स हैं, ठीक है ना, असम्पशन मेथड के ऊपर, ऑप्शन एलिमिनेशन के ऊपर, डायग्राम अप्रोच के ऊपर में, ठीक है, सारे फंडामेंटल्स, सारे साइंटिफिक टेक्निक्स, ठीक है, और सारे लेटेस्ट पेपर्स 2022 के सारे उसके अंदर में जो है बहुत सारे क्वेश्चंस कवर्ड होंगे और पूरा माइंडसेट आपका डेवलप हो जाएगा, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स उसके अंदर में एनरोल ऑलरेडी कर चुके, अपने स्कोर को बढ़ा रहे हैं, गिनती अभी 1000 में पहुंचने वाली है। आप भी एनरोल करो, कम टाइम में जेईई मेन 2023 के अंदर में आप जो है झंडे गाड़ोगे। लिंक और सारी डिटेल्स आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उस पर आप क्लिक करो, जाकर के अपना पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करके आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है ना। अब इसके अंदर में आते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखो, बहुत मजा आएगा आपको। यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे हमारा डायग्राम अप्रोच। क्या करेंगे? डायग्राम अप्रोच। तो डायग्राम अप्रोच भी जैसा मैंने आपको बताया, डायग्राम अप्रोच के लिए एक डेडिकेटेड एपिसोड है कोर्स के अंदर में, और सिर्फ ये नहीं है, बहुत सारी चीज़ें कोर्स का हम लोग जो आप देखोगे तो आपका नेक्स्ट लेवल माइंडसेट डेवलपमेंट हो जाएगा पूरा, आप कॉन्फिडेंट होकर के आप जो है एग्जाम देने जाओगे और बहुत अच्छे खासे 60-70 नंबर आप बूस्ट इजीली कर पाओगे, राइट। सो यहाँ पर देखो ये हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ कर लेंगे। इसको जैसे हम ड्रॉ करते हैं ना तो इस तरीके से आप क्या करो, पहले तो ये कर लो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 इस तरीके से आप क्या करो, ड्रॉ कर लो रफली। अब y = x जो है वो क्या होगा, 1, 1, 2, 2 से पास होगा, तो इस तरीके का हमारा लाइन बन जाएगा, ठीक है। सेकंड वाला देखो x + 2y = 3, x + 2y = 3, तो यहाँ पर आप क्या करो, आप जैसे ही y को लोगे 0 तो x आपका आ जाएगा कितना, 3, है ना। तो 3, 0 एक पॉइंट हो जाएगा। फिर आप जैसे ही यहाँ पर लोगे y को 1 तो x आपका आ जाएगा 1, है ना, तो आपका 1, 1 भी एक पॉइंट हो जाएगा। तो ये दोनों लाइन को आप इस तरीके से क्या करो, ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 3, 0, ये यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया 1, 1, ठीक है। अब थर्ड लाइन देख लो, थर्ड लाइन क्या है, 2x + y = 6। जैसे ही आप लोगे y को 0 तो यहाँ पर वापस से x की वैल्यू 3 आ जाएगी, है ना, तो मतलब 3, 0 वापस से एक पॉइंट बन जाएगा। और जैसे ही आप लोगे यहाँ पे y को 2 तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी अगेन 2, तो 2, 2 एक पॉइंट हमारे पास में ये वाला बन जाएगा। तो आप इसको क्या कर सकते हो, इस तरीके से जो है ज्वाइन कर सकते हो, ये हो जाएगा पॉइंट 2, 2। तो ये क्या किया हमने, डायग्राम अप्रोच लगा के बहुत ही क्लियरली, अब आप देखो क्लियरली आपको समझ आ रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समझ में आ रहा है ना आपको। देखो राइट एंगल तो बिल्कुल नहीं लग रहा, इक्विलैटरल और आइसोसेलेस में आप ध्यान से देखोगे ये दोनों क्या आइसोसेलेस है, ये क्या है, आइसोसेलेस है। बाकी आप चेक कर लो डिस्टेंस निकाल के, ये वाला डिस्टेंस निकालो तो √3 - 1 2 का स्क्वायर 4 0 - 1 1 √5 आ जाएगा डिस्टेंस। तो यहाँ का डिस्टेंस आया √5, यहाँ का डिस्टेंस निकाल लो तो √3 - 2 का स्क्वायर 1 + 0 - 2 का स्क्वायर 4 √5 आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस भी क्या हुआ, √5 आ गया, ठीक है ना। ये वाला डिस्टेंस निकाल लो, ये वाला, तो ये हो जाएगा आपका √2 - 1 1 + 1 √2 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखो ये आपका इस तरीके से बन गया, ये √5, ये √5 और ये आपका √2 ठीक है ना। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल आपका यहाँ पर जो है बन जाएगा। ये होता है जुगाड़, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे हो सकता है एक्चुअल तरीके से इसको सॉल्व ही ना कर पाओ, क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। आप मत छोड़ना यार, आप डायग्राम बना के जुगाड़ ला के सॉल्व कर लो। तो जुगाड़ के ना बहुत सारे तरीके होते हैं, आपका माइंडसेट अगर आपको डेवलप करना है, आप आ जाओ एक्सक्लूसिव कोर्स के अंदर में, काफ़ी शानदार तरीके से बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ें आप जो है सीखोगे और अपने एग्जाम में जो है बहुत अच्छा नंबर बूस्ट करके NITs को सिक्योर करोगे, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।